नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इफ 5 3 0 6 p 2 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। देखिए ये नंबर ना 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है कि ये पूरी तरीके से 3 से कट जा रही है, तो p का स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर का, तो p1 ले लेते हैं ग्रेटर के लिए, और p2 यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर जिनके डिजिट्स का सम 3 से कट जाता है वो नंबर पूरी तरीके से 3 से कट जाती है। तो देखिए ना, 5 और 3 8 होता है, 8 में 0 जोड़ेंगे 0, 8 6 14, 14 2 13, 13 प्लस p, ठीक है। यहाँ पे p का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे p का वैल्यू 0 से 9 तक रख सकते हैं, क्योंकि डिजिट इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे p का वैल्यू जो है वो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आएगा। जैसे ही 10 करेंगे तो 2 डिजिट आ जाएगा, 2 डिजिट तो p है नहीं, p सिंगल डिजिट है, तो यानी 0 से और 9 तक वैल्यू रख सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि p की जगह पे 0 से 9 तक वैल्यू रखते हैं, तो क्या p 3 से कटता है, तो सबसे पहले 9 रख देते हैं, तो 13 और 9 22 हो जाएगा। 9 क्यों रखेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो p का सबसे बड़ा पॉसिबल मान सबसे पहले चेक करेंगे 9 रख के, तो 13 और 9 22 हो जाएगा, और 22 3 से नहीं कटता है, तो एक नंबर आता है 8, 13 और 8 21 आएगा। यानी कि सबसे बड़ा पॉसिबल मान जो है वो तो हमारा आ गया क्या, वो आ गया हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस सबसे छोटा पॉसिबल मान, तो सबसे छोटा नंबर 0 रखते हैं, तो 13 और 0 13 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा। p का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 13 और 2 15 हो जाएगा, और 15 जो है 3 से कट जाता है, यानी कि p का सबसे छोटा वैल्यू क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस 4 यानी कि 68, 68 जो है वो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3 का विभाज्यता का नियम समझ में आया।